ਸਾਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰशिप शामिल सी। ਇਹਦੇ ਚ फैसले किए है कि श्रोमणी अकाली दल को कैसे मजबूत करें, कैसे इनको हम पैरों पर पांवों पर खड़ा करें। इसलिए एक हमने श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर शुरू की है। उसके 11 मेंबरी प्रेसिडियम बनाई है, जिसका ऐलान 2 दिन में कर दिया जाएगा और आज उसका कन्वीनर जो है उसका ऐलान कर दिया, सरदार गुरप्रताप सिंह वडाला। तो ये सारे पंजाब में हर हलके में जाकर, हर जिलों में जाकर लोकल जो बॉडी है, जैसे जिले की बॉडी है, हलके की बॉडी है, वो भी तैयार की जाएगी। और सारे जो धार्मिक केंद्र हैं उनके भी पास जाएंगे हम साथ लेने के लिए। सामाजिक जो जथेबंदी है उनके पास भी, धार्मिक जथेबंदियों के पास भी, और बहुत से जो सियासी लोग घर में बैठे हुए हैं जो श्रोमणी अकाली दल के साथ जुड़े हैं, उनकी आत्मा जुड़ी हुई है, उनके भी पास जाएंगे और सबको हम लामबंद करेंगे। इस लामबंद करने के लिए हमने अलग अलग प्रोग्राम उलीके हैं, सेमिनार भी उलीके हैं। 5 सेमिनार किए जाएंगे पटियाला में, आनंदपुर साहब, इसी तरह अमृतसर, लुधियाना में, अलग अलग जगह पर। तो 3 बड़े समागम जो वो उलीक दिए। जो अच्छे मनुख, हमारे अच्छे लीडर थे, बड़े लीडर थे, उनकी कैसी लाइफ थी, उन्होंने कैसी कुर्बानी की, उनका क्या इतिहास था, वो बड़े बड़े पद्धर पर हम प्रोग्राम करेंगे। तो आने वाले समय में मनुखी अधिकारों के लिए भी हम लड़ेंगे। जैसे बंदी सिखों की रिहाई का मसला है, जो NSA लगी है हमारे सिखों पर, वो बाहरी स्टेट पर बैठे हुए हैं, उनके लिए जदोजहद कैसे करेंगे। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन जो हमारी थी वो इस समय गायब है। उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए हम कॉलेजों में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, नए स्टूडेंट्स लेंगे और उनको हम लीडरशिप की क्वालिटी के लाने के लिए सिख सिद्धांतों पर पहले प्रपक करेंगे और उनको आने वाले लीडर की कतार में लेकर आएंगे। बड़े अफसोस, देखिए बड़े अफसोस की बात है, मेरे को भी सुनकर बड़ा दुख हुआ कि हमने तो मीटिंग रखी थी 36 सेक्टर में। ये तो सबको मालूम था, आपको भी मैसेज था कि 4 बजे आकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो वो क्यों उन्होंने कहा इसका हमें तो कोई मालूम नहीं है, ना ही किसी ने कहा, तो ना हमारा कोई इरादा है। हम क्यों कब्जा करेंगे? श्रोमणी अकाली दल का दफ्तर श्रोमणी अकाली दल के लीडर्स का भी है, वर्कर्स का भी है, हमारा भी है। हम उसके सब कहने का मतलब श्रोमणी अकाली दल के अनुयायी हैं, तो हम क्यों कब्जा करेंगे? जाना होगा जरूर जाएंगे, जाकर बैठेंगे तो हमें क्या वो निकाल देंगे? हम जाएंगे, कोई विचार भी देना होगा तो दे सकते हैं, हम वहां जाकर बात कर सकते हैं। पर अफसोस है कि हमारे लीडर ये बात सोच क्यों रहे हैं, क्यों उनको डर लगने लग गया? क्या मजबूरी थी कि आज सब इंचार्जों को कहा बंदे लेकर आओ, सब नौजवानों को कहा, यूथ बैंकों को ज्यादा से ज्यादा बंदे लेकर आओ, वहां इकट्ठ किया। बहुत बड़ा अफसोस है? अच्छा, पुलिस भी बुलाई थी, क्या तुम कह सकते हो? फिर देखिए श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब जी ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम फरियाद करके आए थे कि लोग हमसे दूर हो गए, नाराज हैं, तो उनकी दूरी जो है हम खत्म करनी चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि श्री अकाल तख्त साहब पर जो हमारी कोई गलती है बुलाकर वो स्पष्टीकरण लिया जाए। तो अगर आपको ये महसूस होता है कि इसकी क्या गलती है, उसको क्षमा जांचना के लिए हम फरियाद करके आए थे। उन्होंने अगर प्रधान को बुलाया है तो बहुत अच्छी बात है, वो पूछ लेंगे, वो जवाब दे देंगे। आज हमारे लीडर साहबानों ने कई बहुत बड़े फैसले लिए हैं, जिनका संबंध अकाली दल के आने वाले जो फ्यूचर है उस पर काफी उसका असर होगा, उसके साथ उसका संबंध है। उसमें एक फैसला लिया गया कि जो अकाली दल बचाओ लहर शुरू की जा रही है समूचे अकाली दल की तरफ से, समूचे सिख पंथ की ओर से, उसमें एक प्रेसिडियम बनाई जाएगी, प्रेसिडियम के कन्वीनर होंगे और एक और कमेटी भी बनाई जाएगी जो सीनियर लीडरशिप जिसमें शामिल होगी। ऐसे सब कमेटीज भी बनेगी, मालवे की बनेगी, दुआबे की और माझे की सब कमेटीज बनेगी,
एजेंडा कमेटीज बनेगी। सो बखरे बखरे लीडर्स को उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। उसमें मेरे को सारे लीडर साहबानों ने कन्वीनर की जिम्मेवारी दी है। मैं उन सब का बहुत आभारी हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोशिश करूँगा कि तन मन से पूरी जिम्मेवारी से अपने फर्जों की पूर्ति करूँ और लोगों के लिए काम करेंगे। और अकाली दल को किस तरीके से उसकी जो है लोकप्रियता द्वारा बनानी है, अकाली दल को किस तरीके से द्वारा उठाना है, शक्तिशाली बनाना है, उसमें हम अपना पूरा योगदान डालेंगे। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हमने लिखे हैं, जैसे जो बहुत हमारे बड़े लीडर हुए जो आज नहीं है हमारे साथ, वो परमात्मा को प्यारे हो गए, उनकी जो है बरसियां मनानी है, उनकी जो जन्म शताब्दी है वो मनाएंगे। टोडा साहब की 100 साल शताब्दी आ रही है, उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और फिर सेमिनार कराएंगे सारे पंजाब में। उन सेमिनारों में अपने जो सोसाइटी के बखरे बखरे सेक्शंस हैं उसमें लोग आके शामिल होंगे। सेमिनार का एजेंडा बनेगा। वो एजेंडा सारा ऐसा होगा कि पंजाब के जो बखरे बखरे पहलू हैं, पंजाब के जो हालात हैं, उन पहलुओं को कैसे एड्रेस करना, उनका कैसे सामना करना है, और अकाली दल को उन सारे मुद्दों को लेकर कैसे अकाली दल को तकड़ा करना है, अकाली दल को उसमें मजबूत करना है। जो भी कमी पेशी है, कमजोरी है, वो दूर करनी है। वो सेमिनार भी करेंगे। सो ऐसे लोगों के पास जाएंगे, जिलाज में मीटिंगें करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो आने वाले समय में हमने फाइनल करने और उनको पूरा करने जाएंगे। चर्चा की कि आप सभी वहां जाएंगे, कब्जा करेंगे, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधन करेंगे। ये तो देखो बड़ी हैरानी वाली बात है। ऐसे तो कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करती। जो हमारे पास तो गुरु ग्रंथ साहब का सिद्धांत है, गुरु ग्रंथ साहब की फिलॉसफी है, वो है निम्रता में रहना, हलीमी से विचरना और किसी के साथ कोई धक्का नहीं करना। कब्जे की तो कभी सोचा ही नहीं हमने, करना का बहुत दूर है, कभी सुपना नहीं लिया। सो वो दफ्तर भी हमारा है, वो लोग भी हमारे हैं, लेकिन जिन्होंने कब्जे की बात की है उनकी बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है, उनकी बड़ी छोटी सोच है। कोई ऐसी बात ना हुई, ना किसी ने बोली। अगर कोई बोलेगा तो हम समझेंगे कि वो बहुत नादान है। सो ऐसी कोई बात नहीं थी, ना किसी ने बोली, ना की, ना कभी हो सकती है। देखो ऐसे है कि हरदीप सिंह निज्जर एक गुरुद्वारा साहब के सेवादार थे। आप कनाडा में जाओ, पूछो किसी से, हरदीप सिंह निज्जर ने कोई भी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लिया जिसमें कोई हिंसा की हो? हरदीप सिंह निज्जर ने कोई ऐसे काम किए जो हथियारबंद कोई संघर्ष उसमें शामिल हो या किसी का नुकसान किया? सरकार का कोई नुकसान किया उन्होंने? ठीक है, उनकी एक विचारधारा थी। वो जो कंट्रीज हैं, जो मुल्क हैं, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, वहां पर फ्रीडम है बोलने की, जो मर्जी आप बोल सकते हो। हरदीप सिंह निज्जर एक बहुत सच्चे सुच्चे निष्काम गुरु करके सेवादार थे। उनको मालूम था कि खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इसलिए उसको टारगेट किया गया कि वो हिंदुस्तान की सरकार के आगे झुकना नहीं अपने चाहते थे। वो बिल्कुल चट्टान की तरह से खड़े थे। लेकिन उन्होंने उन्होंने अपनी बात की, गुरु घर की सेवा की, खालिस्तान की बात भी उन्होंने की होगी। हम वो जो पंजाब के लोग हैं, वो कई बातों में उनके साथ हमारा वो नहीं मेल खाता, हम सहमत नहीं हैं। पर ये कहेंगे कि हरदीप सिंह निज्जर ने कोई ऐसी काम नहीं किया जिससे उसको अतवादी अपने कहा जाए। ये फिर वही कहानी दोहराई जा रही है बार बार। अपने पहले 80s के दहाके में भी ऐसे होता था कि सिखों को अतवादी बोलो, वक्फवादी बोलो, और ये अपने देश से अलग होना चाहते, हम देशभक्त हैं। लेकिन हम ये लाउड स्पीकर से नहीं बोलते, हमारे अंदर आत्मा है देशभक्ति की। जैसे बाकी के अपने सूबे हैं, चाहे हरियाणा हो, हिमाचल हो, जम्मू हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल हो, मद्रास हो, हम भी ऐसे देशभक्त हैं। लेकिन हमारी आइडेंटिटी बखरी है, हमारी पहचान बखरी है। पर हमको ऐसे अतवादी बोलना बहुत गलत है, ये तथ्यों से बहुत दूर है। सो इसलिए मैं
मीडिया को भी बोलना चाहता हूं, अतवादी बोलना बहुत सौखा है, बड़ा इजी है, किसी को अतवादी बोल दो, लेकिन जो कम्युनिटी है उसको इसका बहुत महसूस होता है, पीड़ एक तो होती है, इसको लगती है कि ये हमारे से बहुत अपने ये वितकरा कर रहे हैं, हमारे से बड़ा जुल्म कर रहे हैं। सो मैं फिर बोलूंगा कि सिख अतवादी नहीं है। 5 स्थान जहाँ पे आप प्रोग्राम करने वाले हैं अपने जैसे अनंतपुर साहिब, टोटल 5 कौन से स्थान? एक तो अमृतसर साहिब है, उसके बाद बठिंडा है, फिर पटियाला है, फतेहगढ़ साहब है और जालंधर है। उसमें हम सेमिनार कराएंगे, और भी अगर लोड हुई तो और भी करेंगे, पर मुख्य तौर पर मेन आज ये 5 जो सिटीज और प्लेसेस आज उनको चुना है।